are going to start with chapter number 9, noun genders. तो noun genders के form में, ठीक है? So let's start with the chapter. You have already learned about the masculine and feminine in the previous class. Let's revise it. आपने अपने previous class में masculine और feminine के about पहले भी पढ़ा है. तो अभी इसको फिर से रिवाइज करेंगे. तो masculine कौन से होते हैं? जो men gender होते हैं, और feminine जो female gender होते हैं. Look at the following pictures. Masculine, a boy, a king, a cock. ये सब क्या है? Masculine यानी men gender. Feminine, a girl, a queen, a hen. ये सभी क्या है? Feminine यानी ladies हैं सभी. In the given pictures, boy, king and cock are males. ये सभी क्या है? Males है, इसीलिए and the girls, queen and hen are females. ये सभी क्या है? Females हैं. Both of these are genders. So, a noun that denotes the name of any male person or animal is said to be of masculine gender. A noun that is the name of any female person or animals is said to be of feminine gender. यानी वो नाउन जो किसी मेल पर्सन को या फिर एनिमल्स को डिनोट करती है वो मैस्कुलिन जेंडर होंगे. वो नाउन जो किसी फीमेल पर्सन या फिर एनिमल्स को डिनोट करेंगे वो फेमिनिन जेंडर होंगे. लेट्स स्टडी सम मोर एग्जांपल्स. तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे यानी मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में चेंज करेंगे. लाइक जैसे मैस्कुलिन यानी मेल जेंडर आपका क्या है? प्रिंस. उसको फेमिनिन में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रिंसेस. हस्बैंड, वाइफ, स्टेज, हिन, जेंडर, बूस, टाइगर, टाइग्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस, होस्ट, होस्टेस, लाइट, लास, जियांट, जियांटेस, ऑथर, ऑथरेस. ठीक है, तो ये कुछ मैस्कुलिन जेंडर थे जिनको फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट किया है. इन स्पाइट ऑफ दिस देयर आर 2 मोर जेंडर्स. तो इनके अलावा हमारे पास 2 और जेंडर भी है, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर. कॉमन जेंडर कैसे होते हैं? A noun that denotes both a male and a female is said to be of a common gender. Look at these pictures. कुछ हमारे नाउन ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों जेंडर को डिनोट करते हैं, वो हमारे कॉमन नाउन कहलाते हैं, कॉमन जेंडर कहलाते हैं. तो यहाँ पर आप ये पिक्चर देख सकते हैं. The words doctor, patient, nurse, etc. are common genders. They may be used for both male and females. तो यानी ये वर्ड जो हम यूज करते हैं डॉक्टर, पेशेंट, नर्स, तो ये क्या है? ये आपके मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं. यानी डॉक्टर मेल डॉक्टर भी हो सकता है, फीमेल डॉक्टर भी हो सकता है. तो डॉक्टर वर्ड से आप ये इंडिकेट नहीं कर सकते कि डॉक्टर मेल है या फीमेल है. ऐसे ही पेशेंट से आप ये इंडिकेट नहीं कर सकते हो कि पेशेंट आपका मेल है या फिर फीमेल है. सेम ऐसे ही नर्स के लिए, नर्स, डॉक्टर, ठीक है. ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं और भी. टीचर, टीचर्स वर्ड से आप टीचर वर्ड से आप ये इंडिकेट नहीं कर सकते कि मेल टीचर है कि फीमेल टीचर है ना. तो बहुत सारे कॉमन जेंडर ऐसे हैं जिनको हम नाम से इंडिकेट नहीं कर सकते कि वो फीमेल है या फिर मेल है. नेक्स्ट आपका न्यूट्रल जेंडर. ए नाउन दैट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स इज सेड टू बी ऑफ न्यूट्रल जेंडर्स. तो जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए हम न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग करते हैं, वो हम न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं. द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर्स लाइक टेबल, बुक, पेन, फ्रेंड, एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग्स. ये सब हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है यानी ये अपना जीवन यापन नहीं करती हैं. हम सभी किस में आते हैं? मनुष्य, पेड़ पौधे, ये सभी क्या है? ये लिविंग थिंग्स में आते हैं क्योंकि हम सभी जीवित रहते हैं, सांस लेते हैं. दे आर ऑफ द न्यूट्रल जेंडर्स क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है. टेबल, बुक, पेन, पेंसिल्स, ये सभी क्या है? न्यूट्रल जेंडर है. सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में आपने जेंडर्स के अबाउट पढ़ा है यानी मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर. तो आप कुछ वर्ड्स ऐसे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे जिनको आप मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करेंगे. सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड. वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.